अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन। और जी उठा पाकिस्तान में आपको कहेंगे सुबह बखैर। और आज ईद का दिन है। मुझे मालूम है कि ईद का जब सुबह का टाइम होता है तो कोशिश ये की जा रही होती है कि सबसे पहले जो घर के मर्द हजरात हैं, जब सुबह का आगाज़ होता है तो उनको नमाज के लिए जो है तैयार करवाया जाए और नमाज के लिए भेजा जाए। आप लोगों ने भी यकीनन अपने जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं वो भी नमाज पढ़ के आए। और मैं भी आज जब नमाज पढ़ने गई तो मैंने नोट किया कि उससे पहले जो है ना मुझे तो नींद आ भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने अपने घर वालों को जगाने की पूरी पूरी कोशिश की और हम सब जो है साथ जाके नमाज भी अदा करके आए। लेकिन उससे पहले ये भी बात करूंगी कि सारी रात अंदाज़ा है मुझे आप लोगों का, मेरी ही तना जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर से, वो किचन की जो है चीज़ों में, मैनेजमेंट में और हाफ डन करने में, ख़ास तौर से मसाले वगैरह उसमें लगी हुई थी। और जो बच्चे और हमारे घर के मर्द हजरात थे वो सब जानवर की देखभाल में लगे हुए हैं। और मैं बताऊं, आज रात जो है चांद रात जब होती है तो कोशिश की जाती है कि सब लोग जो हैं जाएं उसी दिन जाके बकरा मंडी से जानवर भी लेके आएँ, क्योंकि हम देखते हैं खूब जो है गहमा गहमी हर तरफ लगी हुई है। और सारी सारी रात जब बाहर गुजारी है और जानवर की खिदमत की है और उसके बाद नमाज के लिए हम गए हैं तो बहुत थकावट महसूस हो रही थी। मगर उसके बाद यकीनन आप सबके घरों में वो मरहला आ गया होगा कि कसाई जो है या तो पहले से उससे फिक्स करके बात की होगी या फिर जो है अभी तक कसाई ढूंढने जा रहे होंगे। ये सब हो रहा होगा। और हमारा जो इस वक्त शो है इसमें जो हमारे मेहमान हैं उन सबसे ही सारी बातें करेंगे। लेकिन जो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि हमारी जो कोशिश है वो यही कि आपसे जानें कि आप बेशक कितने ही मसरूफ़ हैं, ईद की मसरूफियात होते हुए भी आप किस तरह जो है मैनेज कर रही हैं किचन को, गोश्त के किस तरह हिस्से बनाए हैं, क्या मेन्यू है, कुर्बानी का गोश्त जो है किसको कितना दिया जाएगा, किसका हिस्सा कितना है। और तो और कसाई की ढूंढाई से लेके जो है पकाने तक जो है ख़वातीन जो हैं सबसे ज़्यादा बिजी होती हैं। इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे हमारे जितने भी गेस्ट हैं यहाँ बैठे में, उनसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी और ये जानना चाहेंगे कि भाई आज का मेन्यू उन्होंने क्या रखा हुआ है, अभी मेरे शो के बाद ये कहाँ जा रहे हैं, किस गेस्ट को बुलाया हुआ या खुद कहाँ गेस्ट हैं। तो मिलते हैं, पहले आज के मेहमानों से तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मिलवाऊँ, हमारे साथ हनीफ राजा साहब हैं, उनका तो तारुफ मैं नाम भी करवाऊँ तो सबको पता है कि हनीफ राजा साहब ऐसे एक्टर, ऐसे कॉमेडियन हैं जो हर एक के साथ इसी तरह हैं जिस तरह फैमिली मेंबर होते हैं। तो हनीफ साहब पहले आपको वेलकम करती हूँ और ईद मुबारक आपको। और आपको भी बहुत ईद मुबारक और जी टीवी की पूरी टीम को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आप फैमिली मेंबर ही हैं, जो गलत नहीं है। थैंक यू। और उनके साथ बहुत प्यारी सी बैठी हुई हैं डॉक्टर लाइबा, एस्थेटिक्स और हम सबको खूबसूरत बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक बहुत हूँ। और ईद मुबारक हो आपको भी बहुत ज़्यादा। और हमारे जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। इस तरफ हमारे बहुत ही प्यारी सी बैठी हुई आमना करीम, एक्टर हैं और साथ साथ आमना होस्ट भी कर रही हैं आजकल शोज़। और आमना से भी सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। बहुत ज़्यादा आपको ईद मुबारक, आपको वेलकम करूँगी आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी तरफ से आप सभी को और आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और फिर इनके साथ बैठी हुई है बहुत खूबसूरत और प्यारी सी, बहुत अच्छी आपने ड्रेसिंग की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जहरा हैं, जहरा होस्ट भी हैं और साथ साथ एक्टिंग का भी शौक है, एक्ट्रेस भी हैं। तो आपको ईद मुबारक पहले तो जी टीवी की टीम के तरफ से और मेरी तरफ से भी खैर मुबारक आप सब लोगों को और तमाम ही देखने वालों को मेरी तरफ से भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस तरफ ज़रा हम कैमरा का रुख कर लेते हैं। बहुत ही मासूम से मैं कहूँगी, इनोसेंट से एक सिंगर हमारे साथ हैं जिनका नाम है कामरान जाफरी। और कामरान आपसे सभी वाकिफ़ हैं। आपको सबसे पहले तो कहेंगे बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और जो टीम है हमारी जी टीवी की, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और उनके साथ जो बैठे हुए भाई, वो भी जब मैं नाम बताऊंगी ना अपने नाज़रीन को इनका, तो हैरानगी की बात है कि इस वक्त हमारे साथ हसीन इत्तेफाक है और बहुत प्यारा सा कि वो भी, उनका नाम भी कामरान है, जो कि गिटारिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको। आप लोगों को भी सबको ईद मुबारक। अच्छा, यहाँ मैंने जो है नाज़रीन इस वक्त जब तारुफ करवाया और दो कामरान हरीफ साहब हमारे साथ मैंने आपको कहा था ना, दो कामरान आपके वो हैं, एक कामरान ये हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आपका शो कामयाबो कामरान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है ना, कामरानियों से भरपूर शो है ये। बिल्कुल। और हमने फिर पता क्या सिलेक्ट किया थी कि हम भाई इस तरह अगर मैं बोलूंगी कामरान, आप क्या सवाल सिंगर भी कामरान है, तो गिटारिस्ट भी कामरान है, सामने जो कैमरामैन है वो भी कामरान है, वो भी कामरान जी, है। तीन अल्फाज पूरे हो गए ना। बस वो बस तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हनी पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, कामयाब है शो।
सही। अच्छा जी, ईद की क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो आप सबसे ये जानना चाहूंगी, लेकिन पहले हमारे साथ एक ऐसा नाम जिसका मैं कहती हूँ कि एक फैमिली मेंबर हमेशा से ये लगे हैं और फैमिली हैं आप हमारी। Thank you. हनीफ साहब, आप बताइए क्या ईद की तैयारियां की हैं आपने? और अभी जो मैंने बताया कि नमाज पढ़ के आए हैं, कुर्बानी हो गई है या करनी है अभी जाके? नहीं, कुर्बानी हो जाती है। होता यह है कि हम जो है जो भी हमें कुर्बानी करना होता है जानवर, तो वो एक इदारे के सुपुर्द करते हैं। ओके। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ डीएचए में, वहाँ पे जो कोई ऐसी जगह उन्होंने नहीं बनाई है, एक अलग से उन्होंने वो बना दिया है जी। कि वहाँ पे लोग अपने जानवर बांधते हैं, लेकिन फिर उसकी केयर करना, उसको बार बार देखना, इससे सही। बेहतर ये है कि अब जिस तरह वक्त गुजर रहा है ना, तो तमाम हर आदमी का कोई ना कोई एक मसला होता है। तो मेरे घर में सिर्फ मेरा बेटा होता है माशाल्लाह, जी। बहू है, मेरी बेटी है। अब हम लोग नीचे जाएं और नीचे जाके फिर कसाई का इंतज़ार करें और फिर वहाँ पे कुर्बानी हो, तो वो मुश्किल है। उसके लिए बेहतरीन ये है कि इदारे के सुपुर्द करते हैं, कुर्बानी होती है और हमारा पूरा जानवर होता है माशाल्लाह, तो वो उसको फिर अपने हिसाब से मेरा बेटा वहाँ से ले आता है और हम तकसीम कर देते हैं जिस तरह तकसीम सही। करना और होता क्या क्या पकता है और क्या क्या किया जाता है, ये सब आपसे जानते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर लाइबा से बात कर लें। डॉक्टर लाइबा, आपसे तो मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूंगी, ईद चांद रात पे जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी कि सैलून्स में देखने में आता है कि बड़ा रश होता है, तो इस तरह आप एस्थेटिक, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपके पास भी इसी तरह है कि अब क्लाइंट आ रहे हैं और काम करवा रहे हैं? ऐसा ही होता है, कॉन्शियस हैं बहुत लोग। कॉन्शियस होते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी है तो लोग प्रेफर करते हैं हम थोड़ा पहले ये सब कर लें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये छोटी ईद पे ज़्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम पे ईद पे सारी ख़वातीन किचन में पाई जाती हैं, तो वो कहती हैं फिर ये पैसे खर्च करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली फेस तो हमारा फिर ख़राब ही हो जाना है मेकअप किचन बैग के में। असल मुंह निकल ही आना जी, है। वो आ ही जाना है। तो इतना इस ईद पे जो है ना वो ज़्यादा जोर खानों पे और जिस तरह कहा गया जानवरों पे होता है कंपैरेटिव, और किचन में सारा टाइम गुजारना है। लाइबा, आपकी ईद कैसे, अभी आप आई हैं, आज पहला दिन है, अपना बताइए। हम लोग जो है ना इस टाइम सारा कुछ हमारा किचन में जो है ना वो तैयारी स्टार्ट हो गई है और बस सब खाने बनने शुरू हैं हमारे। और हम अब जो है ना, मैं जब जाऊंगी वापस तो अब बस ये कि वो फाइनल टचेस देने रह गए हैं। वो आज कहते हैं ना आखिरी हाथ फेरना है, वो हाथ फेरना है। सही, फाइनल मास्टर टचेस। जैसे ये अपने पेशेंट के साथ भी करती जी जी हैं। जी, वो एंड में मास्टर आमना है भाई, आमना माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लग रही हैं और बहुत अच्छी आपने जो है तैयारी की है ईद की, फुल कह रहे हैं भाई फर्स्ट डे की क्या बात है। सबसे अच्छी तैयारी। ये एक वेस्टर्न आउटफिट है जो ब्लाउज के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, साड़ी कहीं से आई है, तो बस हम बेचारों का यही चल रहा होता है। और थैंक यू अनीता एंड कोमल जो मेरी डिजाइनर है, उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे दे दी साड़ी, लेकिन ब्लाउज नहीं दिया था। और ये तो हर ईद पे इशू है हर। हाँ, लेकिन मैं तो ये आपको बताना जरूरी था, किसी को पता भी नहीं था कि ब्लाउज है या नहीं। नहीं, वो डिजाइनर की मार्केटिंग भी तो करती वो है ये ना। बता रही है ये कि मार्केटिंग की है, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया, बताइए उसने ब्लाउज नहीं दिया। अमीर साहब ये बता रही है कि इनके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। कितनी है, कटिंग कर दी। अच्छा, मैं आपको जिसे बताऊं, जुगाड़ कह सकते हैं। जुगाड़ वाला काम, और कभी कभी वो काम ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, हुआ ये था कि बेसिकली जी ड्रेस का थोड़ा सा मसला हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंडली मैं बताऊं, मैं मेहंदी भी सेकंड डे के बाद लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि कुर्बानी, फिर वो बकरीद गोश्त है। काम करना, मेहंदी की स्मेल, तो वो अब ये देख रहे होंगे आप, हाथ खाली है। सैलून्स का काम ऐसा या नहीं हो सकता। देखो, आपने गोश्त बनाना है, गाय ज़िबा भी करनी है अगर, तो भी मेकअप होना जरूरी है। क्या कहते हैं सर आप इस हाँ बारे में? बिल्कुल, ताकि गाय भी तो अच्छी तस्वीरें आंखों में बसा के ऊपर जाए ना अल्लाह के पास। बिल्कुल आखिरी वक्त होता है उसका, वो बुरी शक्लें देखेगी तो कितना गलत होगा। देखें कितनी अच्छी बात आमना ने की कि बिल्कुल, कितना बिल्कुल। ख्याल है, जानवर को वैसे केयर भी करें, लेकिन ख्याल नहीं, इस आमना लिहाज बहुत से अक्लमंद है। आमना- ये मेकअप करने के बाद अगर इनको किचन में जाना होता है, जहाँ गर्मी की वजह से मेकअप मेल्ट हो जाता है और असल घुटने जैसा मुंह निकल आता है, तो उसके लिए ये करती हैं कि फिर ये हेलमेट पहन के जाती हैं किचन में। ऐसा ही है। मेकअप प्रोटेक्शन। चलिए जी ज़हरा, आप जरा अपना बताइए। बड़ी अच्छी आपने तैयारी की है ईद की, आपके इयररिंग माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। Matching नो है, डाउट मैंने बहुत कहा कि मैचिंग आज- की है, तो बहुत ख्याल रखती हैं ईद पे मैचिंग का। आज तो बकरा ईद हो, तो बकरा ईद पे क्या अपनी मैचिंग के साथ साथ और क्या आप कर रही हैं? बकरा ईद पे यूजुअली इतनी तैयारी नहीं होती, जैसे कि मेहंदी का भी अभी जिक्र हुआ, तो मैं भी बकरा ईद पे मेहंदी नहीं लगाती। छोटी ईद पे ज़रा ज़्यादा एहतमाम होता है। और घर में इस वक्त कुर्बानी जो है वो हो चुकी होगी और हमारे यहाँ कलेजी जो है वो बनती है और नाश्ता उसी के साथ होता है, ज़रा लेट ब्रंच आप जिसको कह दें। तो बस अभी वही तैयारियाँ चल रही होंगी। और ऐसा मैं इतना किचन में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, लेकिन ईद के दिन ये है कि अपनी बहन के साथ
कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ बटाना होता है। देखिए किचन में ज्यादा ना जाके भी जो है ईद के दिन जरूर जो है खवातीन के चाहे दिन। कोई भी नहीं तो हाथ किस में, खाने में बटाती हैं या पकाने में बटाती चमचा चला देते हैं मेरा वाला फाइनल टच शहीदों में या उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा सैलेड्स लेते को वो कर लेती हूँ अच्छे और भाई से। रील्स भी बनानी होती हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें काम करना होता है ना, वीडियोस भी तो डालनी होती हैं। अच्छा हाँ, ये रील्स अब भी बनानी ये है। भी बड़ा चीजें बहुत आ गई हैं, लड़कियों पे आपको नहीं सही पता। बिल्कुल। आमना अभी कामरान हमारे साथ हैं, इनकी आवाज से भी हम जरूर महसूस होंगे क्योंकि यही हैं जो रौनक जगाएंगे अभी हाँ, हमारे इस बिल्कुल, ईद शो में रंग जमेगा आपकी आवाज से। और बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह आवाज है। और आपसे पूछना चाहूंगी अभी आप क्या भाई जानवर खुद खरीदा या घर वालों को कह देते मसले और मैं तो बहुत बिजी हूँ अभी मेरी काम चल रहा है और ईद पे मेरी बहुत बुकिंग असल हुई में हुई है। मर्द का यही काम होता है कि या तो जानवर लाना हाँ या जानवर भाग जाए तो उसे पकड़ना ये भाग के पकड़ना उसके वाला। बाद जो है घर पे लाके उसकी कुर्बानी करवाना और फिर उसको सिर्फ खाना, बाकी काम तो खवातीन के होते हैं। यही मतलब हाथ डालती हैं गोश्त में और सब स्टार्ट यही लेती हैं, ज्यादातर अक्सरियत यही है। तो अब रात को जैसे कि हम लोग जो है वो 4 बजे सुबह वापस आए एक जानवर वही लेके, मैंने कहा क्योंकि सारी आज से अगर रात 2 दिन जागे। पहले जाएं 4 बजे वापस आए, यकीन तो करें। खरीदा या चुराया है? बस आप यही समझे कि इतना टाइम क्यों हाथ लगा? जोड़ के लेके आए हैं, क्योंकि अभी अगर 2 दिन पहले आप जाएं तो इतना एक्सपेंसिव जानवर हुआ हुआ है, क्या और छोटा इस क्या बार बड़ा। शॉर्टेज भी है जानवर की। लेकिन बहुत मुश्किलों से उस बंदे से भाई अब आखिरी जाने का टाइम है, इस जानवर का भी और आपका भी। बस हमें भी जाने दो, हमें भी जाने दो, सुबह होने वाली और ईद- बस ईद ये start हदिया हो रख रही लें है। और हमें जानवर देते तो बस रात को लेकर आया जानवर। सही। और ईद की नमाज में जरूर फिर आपको हो रहा होगा कि बस किस तरह जाएं, भागम भाग गए होंगे आप नमाज बस वो अभी पढ़ने। जाग कर ही आए ईद की नमाज के बाद, बस यहाँ मॉर्निंग शो में आना था आपके। आपका जी, एक जी, जी। कामरान की तरफ चलते हैं। आपको मैंने जाफरी कहना है और इन्हें कामरान कहना है। जी कामरान आप बताइए, आपका बहुत बड़ा खूबसूरत वाकया हुआ है, ये बताएंगे अच्छा, बताएंगे भाई। बताएं। आपने जानवर खरीदने तो नहीं गए लेकिन हुआ क्या ये आप बताइए, किस तरह आपने लिया जानवर और क्या है? मैं तो नहीं गया यार, भाई लोग गए थे लेने के हाँ। लिए, तो लेकर आए और आते के साथ ही गाड़ी से उतरते ही गाय भाग गई। नहीं भाई लोग को तो फ्री में मिलता है। वाले भाई लोग नहीं। अच्छा दूसरे वाले भाई लोग, हाँ। सही। तो ये खान साहब वाले भाई हैं। पीछे भागे हम लोग, तकरीबन 3-4 किलोमीटर गाय भाग गई। भाई तो इनकी गाय फिर भागी और मुश्किल से अभी उसको पकड़ के लेके आए। अच्छा फिर आपने ये नहीं किया कि कोई अपने गिटार प्ले करते और भाई किस तरीके से नहीं, उस बाकी सबको time- महसूस करें हाँ, कोई बुलवाते राग हैं। वाग से ताकि खुद कामरान, वापस आ जाए। गाना सुनना चाहेंगे हम भाई आपसे, लेकिन ऐसा बगैर नहीं है। टाइम हम वेस्ट किए हम चाहते हैं आप अपनी आवाज का जादू जगाएं इस वक्त हमारे ईद जी, शो में बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर बाकी बातें होती हैं सबसे। जी कामरान बहुत खूबसूरत चेहरे जी भाई वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और जी उठा पाकिस्तान में आप सबको कहेंगे एक बार फिर से ईद मुबारक। और ब्रेक में भी हम ईद की बातें और वो रश के कमर के ऊपर जो आप कह रहे थे, रश के कमर का मतलब अभी बताओ भाई। तो भाई ब्रेक- किससे पूछना है ब्रेक से आपने? पहले कामरान ने गाना गाया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। तो किसी को पता है रश के कमर का मतलब? आई कांटेक्ट से रिलेटेड है? माय गॉड। और कमर तो नहीं हो सकती नहीं रश नहीं की देखिए, कमर। कमर बोलते हैं चांद को। मैं बताने अच्छा, लगी थी ना, आपने मुझसे नहीं पूछा, अच्छा, मेरी पूछिए, नॉलेज आप में जानते थे ना बताइए, थोड़ा। आप बताइए। जी वो चांद को बताया ना उन्होंने, चांद कमर का कहते हैं टुकड़ा उस पे होगा रश मेरे का ख्याल आना, से, उस पे शायद। प्यार आना। नहीं, मेरे रश के कमर जिस पे चांद भी रश्क करे। ओ माय गॉड, ठीक है इतना ना? यानी डीप इसको हाँ, सही। मतलब वो तो अपने महबूब से बात कर रहा है, चांद पे क्यों रश्क करेगा? वो तो महबूब को चांद से ज्यादा समझ रहा है ना। चलिए तो ये भाई। नॉलेज में इजाफा भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी नॉलेज में इजाफा किया। और Thank you. मुझे वाकई इतना आइडिया नहीं था कि इतना डीप जो मेरे है रश ये के कमर, जिस पे चांद शायद रश में लिखा करे। हुआ है। हनीफ साहब आप माशाल्लाह से एक लेजेंड हैं, आज से नहीं कब से हम प्रैंक्स आपकी जो है देख रहे हैं, मगर माशाल्लाह से आप अभी भी उसी तरह काम कर रहे हैं। मैंने देखा आप तो भाई बकरा सेल कर रहे थे और ये भी रिसेंटली हनीफ साहब ने बकरा सेल किया है। तो ये जरा अपना एक्सपीरियंस तो बताएं, क्या जिस तरह हम ये- छुप छुपा के देखते थे आपका प्रोग्राम। कैसा हाँ, और ये जो टॉक शोज थे मेरे राजा के साथ, अंदर की बात राजा के साथ, गैर सियासी एक्सप्रेस, तो ये जो आपने वीडियो देखा है ना, मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है हनीफ राजा। हाँ। आप जाइए फेसबुक पे पेज पे हनीफ राजा लिखें, बिल्कुल यूट्यूब ऐसा पे ही, मैं हनीफ राजा इसी तरह लिखें। देखा और आप तो मैंने। आपने बताया फॉलोअर भी हैं उसकी, ठीक है ना, फॉलो करती हैं। तो हनीफ राजा और यूट्यूब चैनल हनीफ राजा और फेसबुक पेज हनीफ राजा पे ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ये हमने किया था छुप छुपा के में, और मैंने गेटअप करके मैंने बकरा सेल किया था, बड़ा मजा आया। मैंने जो भी कीमत थी उसकी चौथाई कर दी। अब ये प्रैंक था, कैमरामैन छुपे हुए थे, गाड़ियों में लगे हुए थे और रोड पे कर रहे थे हम। चौथाई तो महंगी कर दी है, चौथाई सस्ती कम कर दी। ओह, हाँ, अरे जो भी वाह, कीमत थी तो लोग अट्रैक्ट हुए ना कि यार भाई इतना सस्ता दे रहे हैं, फौरन इसके पास उस जाओ। वक्त ये वीडियो है तकरीबन 8-10 साल पहले की। तो
उस वक्त मेरे ख्याल में 15,000 का बकरा था या 20,000 का, तो हमने उसको 4-5 तो सब आ गए। मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करें, आप मैं साईं बना हुआ हूँ, साईं खुदा बख्श, या मुझे नाम ऐसे भी याद कुछ नहीं नाम है, रहा, बिल्कुल। ठीक है ना, आप मुझे वो इसके पैसे दे दें और 500 दे दें, अभी अभी एडवांस दे दें। 500 दें और हर महीने किस्त देते रहें, बकरा 3 साल बाद आपके हवाले कर देंगे। बस ये अच्छी इंस्टॉलमेंट अच्छा, लगाई वो थी 5,000 का बकरा भी किस्तों पर? वो भी देना ही नहीं था ना। अच्छा, आप बस 500 रुपए दें, कोई 1000 रुपए दें, तो वो उसमें बड़ा और मजा आ उसमें जो रहा था। लोगों के रिएक्शन थे अच्छा, आपका एक स्किट था ना, मुझे पता नहीं बचपन से याद है, डेफिनेटली आप ही का था। रिक्शे में एक तरफ से आप एंटर होते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, वो अब तक मैं देखती हूँ, मुझे इतनी हंसी वो आती है बड़ा उस मजे चीज़ का में। था। ये और मैंने किया भी है। किया है, ये मैं रियल में करता था। मैं और मेरे एक दोस्त तौफीक, हम बचपन में, वो मेरे महल्ले में भी रहते थे, क्लास फेलो भी थे। मेरे जो घर था उसके पीछे ही मेन रोड था, वहाँ रक्षे बक्शे सब आते थे, रुकते थे लोगों को देख के। तो मैं और वो करते थे, हम रक्षा रोकता था मैं, इधर से बैठता था और वो मीटर डाउन करता था, तो मीटर नहीं डाउन होता, पहले रक्षे में मीटर डाउन होता था, ठीक है ना, और मैं उधर से उतर जाया करता था जब वो मीटर डाउन करने के लिए फेस इधर करता था। और जो हाइपर होता है ना, आगे उसके जाके बाद वो एक देखता था, यार पैसेंजर कहाँ चला गया, और वो रोकता मीटर था। तो ऑन हो गया था, चालू कर दिया है। उसके बाद तो फिर बड़ा मजा आता था। फिर वो स्किट जो है उसी को प्रैंक में तब्दील करके मैंने कैसा मैं किया, और देखे ना कैसा को हो गए हैं तकरीबन आज 27 साल, याद है लोग। ठीक है। 1996 में मैंने शुरू किया था, तो आज तक जैसे अभी आमना बता रही हैं, इसी तरह सब लोगों को याद है ये सारे प्रैंक। हंसी आती देखिए, है मैंने ऐसे नहीं कहा था, ये सब इस बात से एग्री करेंगे। हम सब जो हैं, ऐसा ही लगता है कि उस वक्त जो काम करते थे लोग, जिस टाइम से आपने स्टार्ट किया, और इस तरह के शो खासतौर से कैसा हो गया, छुप छुपा के हो गया, और राजा के साथ आई थिंक एक प्रोग्राम वो था, तो वो फिर एक टॉक गैर शो था। सियासी जी मानो, गैर सियासी एक्सप्रेस। गैर सियासी एक्सप्रेस। तो ये तमाम चीजें जब हम इनकी जानते हैं और किसी ना किसी ने देखा है, तो ऐसा लगता है कि हमारे घर के ही बंदा और भी हमारे ये साथ चीजें बैठा हुआ है। अब लोग कर जी, रहे हैं, जी। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स वगैरह, ये सब स्किट्स वगैरह, रील्स वगैरह बना रहे हैं, और वो वायरल नहीं वो होती, वायरल और नहीं उस हो टाइम रही, पे वायरल बिल्कुल। होती नहीं, थी वो जब कोई कॉपी system ही नहीं था। पूरा असल में कॉपी कर रहे हैं, और उसकी जो है ना बहुत भौंडी किस्म की कॉपी कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उनको यार नहीं इसमें पता करना किस तरह क्या। करना है, सेम ठीक जो है। मेरा हनीफ साहब, जब आप प्रैंक जब आप करते थे तो मैंने ही शुरू किया ये। क्वालिटी उसमें नजर आती थी। अभी इतने ज्यादा लोग हैं बट और वो reality भी बयान नहीं नजर नजर आती थी। आता। मैं आपको एक सही बात कह रहे बताऊं, ये जो प्रैंक्स थे ना, मैं 1991 में अमेरिका गया था, मैंने वहाँ इंग्लिश प्रैंक्स देखे, और उसमें टॉक नहीं होती थी, ना कोई एक्ट होता था। दूसरी बात ये कि यहाँ तो खवातीन बैठी हैं, टीवी पर शो जा रहा है, उसका जो कंटेंट होता था वो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, वो बड़ा वल्गर होता था उनके सकाफत के हिसाब से। ठीक है, हमारी सकाफत कुछ और है, वो कुछ और कहती है। तो मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में आर्टिस्टों को गेटअप करा के, खुद गेटअप करके पब्लिक से, और ये सारे सेगमेंट, सारा फॉर्मेट मेरा क्रिएट किया हुआ है, जो इंडिया में भी कॉपी हुआ, और आज तो यहाँ सारे यूट्यूबर्स उसको कॉपी कर रहे हैं, इसके आप लिए लोग तो सब हम देख रहे क्लैपिंग हैं। करेंगे सब लोग अरे मिलके कि आप बहुत no बहुत doubt कि शुक्रिया। आप इस तरह का एक बात काम और किया। बताना बिल्कुल, चाहता हूँ। बिल्कुल। मैंने अदनान सिद्दीकी, जो हमारे बड़े फेमस एक्टर हैं, अदनान और मेरा डेब्यू एक साथ हुआ था उरूसा में, अदनान का, मेरा और उसका मिशी खान का, उरूसा पीटीवी का ड्रामा सीरियल, उसमें फिर मैंने अदनान से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अदनान ऐसा ऐसे करना है, मेकअप करवा के, गेटअप करवा के, कलर उसका टैन करवा के, डार्क करवा के, उसको पुलिस कांस्टेबल बनवाया, और बाहर दूर कैमरा रखा, उसके माइक लगाया, जब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी जो आज आ गई हैं। अदनान ने इतना अच्छा किया है ना, लेकिन हुआ क्या, पंच लाइन, ये नकली पुलिस कांस्टेबल बनके लोगों का चालान कर रहे हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल बनके ना, और लोगों से पैसे भी पकड़ रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। एक असली ट्रैफिक इंस्पेक्टर आ गया, वो पहले वो यूं गया, उसने कहा यार ऐसा आदमी तो हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं। उस इलाके के वो होते हैं ना, उनको पता होता है। वो वापस आया, उसने कहा कौन हो तुम, और वो सारा रिकॉर्ड है। अब अदनान कह रहा है भाई मैं रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वो उधर हनीफ राजा बैठे हुए हैं गाड़ी में, मैं सुन भी रहा हूँ हेडफोन लगा हुआ, मैं और छुप गया गाड़ी में नीचे। अब वो ढूंढ रहा है, और उसने पकड़ लिया उसको। वो देखें आप, मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पे मौजूद है। तो ये उस वक्त किया, सज्जाद अली को गेटअप करा के हेयर पिन्स और इजारबंद बिकवाए, तमाम आपने यानी अली हैदर को फूल तो बिकवाए। ऐसे नाम थे जो फेमस थे उस वक्त के, उनसे आपने ये काम पंच लाइन ये करवाया है सही। उसकी कि उसके बाद हमने किया 1996 में, रोनाल्डो जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने 2015 में गेटअप करके वो फुटबॉल खेल इंडियन रहे हैं। एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, सोनू निगम, उन्होंने उनका किया, भी। उन्होंने 16 में किया, 17 में आमिर खान ने किया। तो अब ये तो देखिए ना, अपने पाकिस्तानी मीडिया
का फर्ज है कि वो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और जी, पुरानी चीजों को भी लाना सही चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर लाइबा आपसे बात करूंगी कि भाई आप बताएं इस वक्त क्या प्लान है आज का, कहाँ आप जो है क्या पका रही हैं, क्या मेन्यू है आपका और क्या तैयारी है ईद की आज के हवाले से? हम लोग पता है क्योंकि गोश्त इतना देख चुके होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि एक कोई सब्जी और एक दाल की डिश भी रखी जाए, क्योंकि इतना गोश्त देख देख के आपका यूर डन कि नहीं खा सकते। लेकिन जिस तरह उन्होंने मेंशन किया कलेजी तो एक रिचुअल है ही है, वो तो बनता है। और आई डोंट नो बाकियों के घरों में नहीं बनता हो या नहीं, लेकिन हमें सुबह एक भुना हुआ कीमा खाते हैं। अरे अच्छा, वाह। तवे पे एक भुना देखें हुआ ऐसी बातें ना करें, भूख लगने लगी। आप आए ना फिर घर चले, आपको खिला साथ ही चले जाएंगे। साथ चलते हैं। वो एक शुक्रिया। भुना हुआ कीमा बनाते हैं बिल्कुल ड्राई सा, वो वाह। पराठे के साथ सुबह नाश्ते तवा में कीमा होता भी है, होता है तवा वो? कीमा टाइप। उसमें कुछ भी हम हर्ब्स मतलब वो कुछ प्याज टमाटर वगैरह नहीं होता, सिर्फ fresh कीमा। हाँ, वो बनेगा और फिर वो बन चुका है बल्कि नाश्ते में। अब जो है वो पुलाव बनेगा। अरे वाह। और फिर दाल, जिस तरह मैंने सारे mention की, traditional dishes चने जो की हैं। दाल। मतलब आज के दिन ही सब कुछ बन जाएगा, कल कुछ बनेगा या कल का आज वही का मैं खाएंगे? चावल पे जाएंगे ना, नहीं, कल मैं मुझे कोई खिलाएगा, आज मैं खिला रही हूँ। मैं तो मैंने कहा शायद हो सकता है कल का भी आज बन रहा है। नहीं, अगर तो आपके उससे घर कल- में कुछ कल इंटरेस्टिंग है तो बताएं, मैं कल आपकी तरफ मैं आती तो हूँ। अब चाय भी जो है ना यखनी पुलाव Exchange की कर यखनी की लेंगे। तरह पी रहा हूँ। इसी तरह एक्सचेंज कर लेंगे। चले no गुड, issue। ये तो बहुत अच्छी बात है। और बात ये है दरअसल कामरान, ये जो बता रही है ना, ये ट्रेडिशनल हमारे रिवायती खाने हैं खाने हैं, जो Exactly. जिसके बगैर ईद कंप्लीट नहीं ऐसे है। ही, आज अगर फर्स्ट डे हमारे घर रोह की दावत है तो कल हम फिर तैयार होके अच्छे से और सेकंड डे तो मटन पुलाव या बीफ पुलाव तो बहुत जरूरी होता है ना किसी भी घर में। और जिस तरह मेंशन कर रहे थे कि पहले दिन पे खवातीन इतना अपने आप को नहीं देखती, सेकंड डे पे जो होती है ना वो सैलून्स भी फुल होते हैं, ब्लो ड्राइज भी फुल होते हैं, हर चीज फुल होती है। अच्छा, मैंने अक्सर खवातीन को देखा है कि वो जो ब्लड होता है ना जानवर का, उससे बकायदा अपने हाथों को भी धोती हैं। मैंने अक्सर देखा है ये। अच्छा ये अरे यार, ये खाना क्या पकाने है की इस बात तरह कर के रहे हैं। नस्ल हैं, ये पता हमें नहीं कौन सी बातें लेकर आ गए? अच्छा बताएं आप क्या पूछ रही थी? भाई मुझे मैं अभी यहाँ जाने लगी हूँ ब्रेक लेने। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ना तो फिर हम पूछते हैं कि भाई हम खवातीन बैठी हैं, हम वाकई क्या करती हैं, और खुद हम Okay. बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं। और आप खवातीन का कितना साथ देते हैं ये आप इसलिए कह रहे हैं ना बताइए। मेहंदी 3 दिन बाद लेते हैं लगाते यहाँ पे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। इसी तरह की बातें सुनने को आपको और भी मिलेंगी, और क्या क्या किया जा रहा है आज के दिन और नेक्स्ट डे की क्या प्लानिंग है। हमारे साथ रहिए जी। ब्रेक से आ गए वापस, एक बार फिर से कहेंगे हम सब मिलके आपको ईद मुबारक। और हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं। ख़ास तौर से आज ईद का पहला दिन है और सब ने जो है कुर्बानी करनी भी है, किसी ने जाके और कोई करके आया है, और किसी ने कहा कि भाई हमने तो फरीज़ा ये अंजाम देना है, लेकिन किसी और के हवाले से बात की कि हमारी कोशिश है सारे साल तो हम गोश्त खाते हैं तो ऐसे लोगों तक गोश्त पहुँचाया जाए जो सारे साल उन्हें गोश्त में असर नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात की डॉक्टर लाइबा ने। आमना हमारे साथ हैं। आमना, अभी डॉक्टर लाइबा ने बताया भाई आज तो सारी तैयारी कर ली उन्होंने, तो तमाम मेन्यू रेडी है, हर चीज़ बन रही है। आप क्या क्या बन रहा है, आप क्या करने वाली हैं, और फिर हम जहरा से ही पूछेंगे। अच्छा, मैं बताती हूँ। थोड़ा सा मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ ना, तो मुझे जो मेरे दोस्त हैं और सर्कल वगैरह ना वो मुझ पर बड़ा तरस खाते हैं। तुम बेचारी अकेली, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो भाई मेरे फैमिली बाहर है, तो वो कहते तुम क्या करोगी सारी कुकिंग वगैरह सब, तुम हमारी तरफ आ जाओ, एक ही तो हो। हाँ। एक ही तो हो, और मेरे साथ कौन सी को फौज आनी है बच्चों की शौर की, तो वो कहते तुम अकेली हो तो आ जाओ। अच्छा, तो मैं बड़ी दावतें उड़ाती हूँ, लेकिन मैंने इस साल सोचा है कि बस अब बहुत हो गया, तो अब मैं अपने रूफ पे एक बारबेक्यू का प्लान करूंगी, जो कि मैं सिर्फ दावतें खाती हूँ, अभी तक मैंने की नहीं है। तो नंबर 1। सेकेंडली, मैं मूव हो गई थी कराची से। अच्छा। तो 6 मंथ से मैं आउट ऑफ सिटी थी इस्लामाबाद, तो वहाँ पे ईद का बिल्कुल मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि ईद भी मैंने वहीं पे की। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे होंगे सारे। फ्रेंड्स जाऊंगा कराची इज कराची, जो कराची वालों को इस्लामाबाद में ना लाहौर में और मजा नहीं आता। सेलिब्रेशन जो है ना वो यहाँ जो हर चीज की खुशी ना दुगनी होती है, पता नहीं, और लोग शायद इतने वार्म हैं, क्या वजह है मुझे नहीं बिल्कुल वहाँ तो मजा यानी बिल्कुल इस बार नहीं। भी आप जो है हाँ। अपने फ्रेंड्स के यहीं जा रही हो, Friends क्या जा रही हो, कर रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, आप कुछ बिल्कुल, कहना चाह रही हैं? मेंशन किया ना, आप बारबेक्यू करना मैंने है। तो कान खड़े हो गए थे हाँ, बारबेक्यू सुन के। मैंने पक्का करना, क्योंकि बहुत दावतें बटोली, मगर फर्स्ट देखो अब ये जो कर दिया है वादा उससे मुकरना नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग सब तैयारी करके पहुंच जाएं बारबेक्यू में तुम्हारे, नहीं, मैं आपको और तुम पक्का दोबारा कहीं और चली जाओ। नहीं देखिए, मगर फिर खाने का रिस्क आप लोग खुद अपने ओन पे लेंगे, ठीक है? मैं खिला दूंगी, उसके बाद जो होगा वो नहीं, मेरे ये जिम्मेदारी। रिस्क कौन मतलब सा पका हुआ खिलाएंगी ना, तो फिर क्या रिस्क यार है? देखिए, आप सब आए, खुद भी पकाएं, मुझे भी खिलाएं, फिर हम उसमें से एक डिश बना के लेकर आए। पका के आए ना। असल में तो प्लानिंग ये है कि अरेंजमेंट मैं करूंगी, पकाएंगे आप लोग आके। बिल्कुल। देखिए, कहते हैं गोश्त आपका, जायका हमारा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, गोश्त हमारा, जायका आपका। यानी पकाना हॉट होने चल खुद रहा ही है है। ना कि वो ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स रख देते हैं, पकाएं
आए आप खुद लगता है ये ऐसा ही कुछ होने वो वाला इस है। तरह का सा ये भी प्रैंक कर चुका हूँ मैं, आपको पता है। रेस्टोरेंट में वेटर बना, किसी ने ऑर्डर किया चिकन कढ़ाई फलां फलां, सारी चीजें कच्ची ला के रख दी। मैंने कहा आप पकाएं, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ। लगता है हॉट पॉट का ट्रेंड इन्हीं से नहीं, मिला है। आजकल तो हो रहा है बाकायदा। जहरा आपकी तरफ आते हैं। जहरा क्या कर रही है भाई, आप गोश्त हिस्सा बनाती हैं अपनी अम्मी के साथ बैठ के, या फिर आप कहती हैं नहीं बस मुझे सिर्फ खाना जब बन जाए जब भी बताइएगा उस वक्त बस खाना है मुझे वो गोश्त ब्लड देख के और ये मुझे एक थोड़ी सी वो होती है, तो मैं इतना गोश्त में हाथ अच्छा, नहीं देखिए हम डालती। खवातीन सबको ही इस तरह है, लेकिन कितना हम मेहनत करते हैं फिर भी हम क्योंकि हाँ, मैंने ज़्यादातर एक ऐसे बार, होता है। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, मैं ज़ाहिर है आप जब बकरा आपके घर आता है या कोई भी जानवर तो आप उससे अटैच हो जाते हैं, तो मैंने उसकी कुर्बानी मतलब देख लिया था, तो उसके बाद से ना मुझे एक, अब तो काफ़ी बेहतर हो गया, एक फोबिया टाइप हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा फील करती थी। तो ऑब्वियसली सुन्नत इब्राहिमी है और मतलब हर कोई ये करता है। सही। और ईद इस तरह से ही गुजरती है कि आज कुर्बानी होती है, फिर शुरू से हम अपनी नानी के घर दावत होती है शाम में, तो वहाँ जाती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई, तो वैसा है। बड़ा एक अब missing आप miss factor, कर रही हैं इस हाँ। ईद पर उनको। लेकिन ये है कि मामू और सारी दावत उसी वैसे तरह है। ऐसा होता है ना हनीफ साहब, आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि भाई जब नानी और दादी होती है ना तो वो अम्मी को भी नहीं करने देती काम, वो बल्कि कह रही होती है नहीं हिस्से इसके उसके इतना जाएगा उसके इतना जाएगा, मेरी बात मानो। ये जैसे तो चला जब जैसे अभी ये बता रही है ना, जब वो ये लोग बुजुर्ग दुनिया से चले जाते हैं, फिर उनकी कमी का एहसास ऐसे मौकों पे खासतौर पर ईद और बकरा ईद पर बहुत ज्यादा होता है। आपको पता ही नहीं कि कितना सारा बोझ आपका कितना उन्होंने उठा रखा है, वो सारे आपके काम वो लोग कर रहे होते हैं। तो और बल्कि ईदी वो तो छोटी ईद की होती है, बकरा ईद पे तो ईदी नहीं मिलती, गोश्त ये भी मिलता पता है। होता है कि हक कहाँ का देना है, किधर छोटी जाता ईद है में जो गोश्त। ईदी मिलती है ना, तो दादी के पास रखवा देते हैं लोग, हाँ रखवाते वो 1000 रुपए थे और लेते थे 3000, मेरी ईदी में से थे। दादी कहती थी भाई अपनी ईदी संभालो। और दादी इतनी प्यारी होती है, और यकीन करें ऐसा है कि दादी प्यार में कहती है हाँ चलो ये तुम्हारे 3000 ही लो, तुम मेरे भी पैसे तुम ही ले लो बस ना। ऐसे ही है। ये मोहब्बतें अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात आपको सॉरी की बात कर रही हूँ, ये जहरा ने जैसे भी कहा ना कि गोश्त से थोड़ा सा ब्लड देके प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर खवातीन को होता है, बट ऐसा मेरे केस में नहीं है। मुझे कुकिंग का कोई बहुत शौक नहीं है, लेकिन आता है बनाना। मुझे गोश्त बनाने का बहुत शौक है, वो अच्छा, जो चापड़ बैठी लेके मैं पूरी कसाई बनी होती हूँ। हाँ मेरे पास बस तो एक कसाई की शॉर्टेज इन लोगों के पास है, वो उनसे कांटेक्ट करें। सीजनल जो कसाई होती है, नहीं इनके अंदर वो एक दरिंदा सिर्फ तामना भी मौजूद है। लेकिन मसला ये जिसमें गुस्सा होता है ना, फिर मैं उसको इमेजिन करके ना चाकू चलाती हूँ, छोटी नहीं, मैं आस्ते आस्ते खुल रही है। तो मुझे गोश्त बनाने का बहुत शौक है। अच्छा जी जाफरी, आप बताइए क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी है अभी और क्या क्या निभा ली हैं ईद के देखिए हवाले अभी से? मैंने आपको जैसा कि कहा है कि हम रात ही जानवर लाए, वो तो बड़ी मेहनत की। हाँ बहुत आज मेहनत से 4 बजे रात लेके पहुंचे हैं ये। बिल्कुल ऐसे। किसका खोला है? इसका लेकिन खुली तो हमारी है किस्मत, क्योंकि हमें बहुत नॉर्मल प्राइस में मिला है रात को। जो हकीकत आपको पता है प्राइस बहुत हाँ हाई है। लास्ट टाइम पे कम हो जाते हैं। तो एक आध दिन हम उसकी खिदमत करेंगे। आज तो मेरे ख्याल है गोश्त एक हिस्सा भी डाला हुआ है, तो वो गोश्त आ जाएगा, फिर गोश्त अड़ोस पड़ोस से भी आ जाएगा। तो आज हो सकता है हम कुर्बानी ना करें, तो हम कल करेंगे, एक दिन उसकी खिदमत करेंगे जानवर की, सही। कल कुर्बानी करेंगे, तो फिर कल से वही। भाई देखें ये हमें ये बात को समझना भी चाहिए और हम समझते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह के कुर्बानी का जानवर जब आप घर लेके आते हैं तो कोशिश ये की जाती है ना नहीं सब पहले ही लेकर आए, उसकी खिदमत भी करें, और जो असल सवाब है ना वो जब भी मिलता है और जो मकसद है वो जब भी हासिल होता है कि एक तो आप उसकी खिदमत करें, दूसरे कुर्बानी जब हो जाए तो उसके जो हिस्सेदार हैं उनका हक जो है उसे पूरा पूरा अदा करें। बेशक। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो इस ईद पे अगर होने जा रहे हैं तो वो क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है, कोई फनी ऐसा आपके साथ इंसिडेंस हुआ हो किसी के साथ भी जो हमसे शेयर करना चाहते हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये कामरान अभी आपने कहा ना आप सब साथ में, तो हम ऐसा ही लगा अक्सर होता है गाना लगा लेते और गाना शुरू हो जाते हैं साथ, लगता है हम भी नहीं सिंगर पहले जो जैसे सिंगर ऐसा- आते थे ना वो गाना गाते थे, जब अली हैदर आते थे ना वो कहते थे लई लईला लईला लई लईला, मेरे साथ मिल के गाएं। एक साहब आए कहने लगे हमें गाना आता तो आपको क्यों बुलवाया? तो जैसे कह रहे हैं सब गाएं, तो भाई आपको इसलिए बिठाया कि आप गाएं हम सुनेंगे। सही। अच्छा भाई इस वक्त मैंने जब ब्रेक ली थी तो पूछना था कि भाई किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है इत्तेफाक, कोई ऐसा खास तौर से ईद उल अज़हा पे कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो बचपन का हो या अभी रिसेंट कोई हो, कोई अगर शेयर करना चाहते हैं तो कौन करेगा शेयर सबसे पहले? जो आप मैं जो कर दूं? आप कर दें, बिल्कुल जिसको याद है। बहुत बहुत मजे का वाकया है ये। और ये इस तरह है कि जब हमने शुरू किया था ना ये शो बिजनेस में
वो शोज होते थे, जी। म्यूजिकल शोज, उसमें स्टैंड अप कॉमेडी भी मेरी होती थी और मेरे एक साथी होते थे तौफीक, वो होते थे। अच्छा। और बाकी हमारा एक ग्रुप होता था दोस्तों का, वो कुछ महल्ले के। इत्तेफाक से हमें मिल गया कराची से बाहर का एक शो। जब हम उस शो में वहां पहुंचे और बाय रोड गए थे, तो ये था मेरे ख्याल में सक्खर का शायद, बड़ी मुश्किल, वो गाड़ी इतनी पंक्चर हुई और 2 दिन बाद ईद आनी थी। अच्छा, ठीक है ना, वो गाड़ी इतनी पंक्चर हुई जब हम वहाँ शो में पहुंचे तो रात के 2-3 बज रहे थे। उनके मेहमान जा चुके थे, वहाँ स्टेज वीरान हो चुका था, कुत्ते भौंक रहे थे। वो इतना गुस्सा हुए, उन्होंने गुस्से में हम लोगों को निकाल दिया वहां से। ना खाना पूछा ना कुछ। और नया बिल्कुल स्ट्रगलिंग दौर था, स्टार्ट था, जेब में पैसे भी नहीं, बड़ी मुश्किल से सबने पैसे इकट्ठे किए। वैगन वाला भी भाग गया जिसकी वैन में हम लोग गए थे। हमने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, पोलिंग की, और हमने ट्रेन के टिकट लिए कि यार किसी तरह कराची जाके बकरीद करेंगे, बस पहुंचे किसी तरह। अब ट्रेन में सवार तो हो गए, और वो ट्रेन भी उस वक्त बहुत ही लेट होती थी ट्रेनें ना, और किसी के खाने के पैसे नहीं, ठीक है, और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार पैसे हैं, और अब वो ट्रेन चल रही है, फिर रुक रही है, फिर चल रही है, भूख लग रही है, हाल बुरा हो गया। जब हम पहुंचे वो ईद की सुबह थी, ठीक है ना, और खाने को पैसे नहीं, मतलब किसी के पास पैसे ही नहीं। घर पे अभी और डांट पड़ेगी कि थे कहाँ तुम लोग 2 दिन, मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, ये मैं लेट 80s की बात कर रहा हूँ। तो जब हम वहाँ पहुँच गए, और पहुँचने के बाद फिर हमने कहा चलो अपने अपने घरों को चलते हैं यार, किसी भी तरह घर पहुँच के रक्शे का किराया या जो भी है वो टैक्सी का किराया देंगे। तो एक ड्रमर था, उसके पास ड्रम था, पूरा अपना सामान ना, तो उसने कहा कि ठीक है यार मैं तो टैक्सी कर रहा हूँ और मैं तो जा रहा हूँ। हमने कहा तो यार किराया वहाँ जाके दोगे? कह रहे नहीं मेरे पास पैसे रखे हैं। हमने कहा कितने? उसने बताया अच्छे खासे 300-400 रुपए। तो उससे बोला यार हम खाने को कुछ नहीं था और तुमसे सबसे पूछ रहे थे तो सब कोई बता ही नहीं रहा पैसे हैं। कह रहे आप लोग समझ नहीं रहे, ये पैसे मैंने बुरे वक्त के लिए बचा के रखे थे। खाने को है कुछ नहीं, इससे बुरा वक्त कौन सा होगा। तो बहुत बड़ी मुश्किल से जब घर पहुंचे तो फिर हमने कलेजी खाई थी, जैसे ये भी बता रही है, और वो बकरीद हो चुकी थी। बकरीद को याद रही है। और बड़ी अच्छी आपकी मेमोरी है इस लिहाज से कि आप जिस तरह बता रहे हैं और जिस तरीके से आपने सोचा इंटरेस्टिंग वे में ना। शुक्र आप ईद के दिन पहुंचे, ईद के दिन पहुंच गए और कलेजी खाने को मिल गया। सबसे बड़ी बात वही, बकरे ईद हो और कलेजी ना खाई। बाद में पिटाई अलग हुई घर में कि थे कहाँ 2 दिन से भाई, हम लोग तो सब परेशान हो गए थे। तो बहरहाल बड़े मजेदार ईद थी बकरीद। क्योंकि ईद से पहले घर पे होना जरूरी होता है ना, जानवरों का ख्याल भी रखना है। तो अब हमने लड़के हैं वो देखिए हमने भी मिस किया। अभी जो बात हो रही थी ना, आमना भी कर रही थी और जहरा, ये सब लोग, आप लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है ना, सुन्नत इब्राहिमी है। इसका मकसद क्या है कि आप जानवर लाएं, उसकी खिदमत करें, उससे आपको उनसियत हो जाए, अटैचमेंट हो। तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे पहले लोगों की आंखों में, अब तो बड़ा रैपिड हो गया ना सब। जब कामरान रात को 4 बजे जानवर लेकर आएंगे और सुबह सुबह छुरी फिर जाएगी, तो कहाँ से मोहब्बत होगी। तो ईद के दूसरे दिन जानवर आता है कि जो रात को सस्ता भी तो फिरी थी छुरी। कसाई उसने आप बताएं आप जी। अच्छा, एक तो ईद का मैं वाकया एक इन्हीं की बात से कंटिन्यू कर रही हूँ कि आप पहले हम देखते थे कुछ टाइम पहले, आज से 10 साल पहले जब छोटे होते थे, तो बहुत टाइम पहले जानवर आ जाता था और उसकी देखभाल करना ये बहुत ज्यादा फैमिलीज में होता था। लेकिन अब लोग बड़े चेंज हो गए, वो कहते हैं हैसल नहीं चाहिए। कुछ लोग तो ईद के दिन ही लेकर आ रहे होते हैं या ईद से एक दिन पहले, तो वो कुर्बानी का जो असल मकसद है मेरे ख्याल है वो किल हो जाता है। वो उस तरह किल हो जाता है। आमना आप क्या कहती हैं इस पे? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि मुझे, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ साथ साथ, तो एक कैटल फार्म के किस्से में छुरी नहीं चॉपर, ये सब चीजें जरूर है ना? वो प्यार मोहब्बत वाली बात है। अच्छा जी, हुआ क्या कि हमें कहा गया कि एक फार्म है कैटल फार्म, वहाँ उसका ना फार्म बोला गया था, कैटल फार्म का जिक्र ही नहीं था। तो उसकी ब्लॉगिंग करनी है आपने, जाके जो ओनर है उनके थोड़े इंटरव्यूज करने, वीडियो बनानी है, ये वो। मैं चली गई, मुझे तो पता ही नहीं, वो तो तबेला है, फार्म ही दूसरा वाला के हाँ तबेला। और मैंने माशाल्लाह पहने थे स्किन कलर के कपड़े और फुल फ्रॉक और फुल मेकअप। मैंने तो सोचा कोई ग्लैमरस काम टाइप का कुछ काम होगा, कोई पूल होगा, कोई फार्म होगा, उसको कैप्चर करना है। अच्छा जी, उसके बाद वो ओनर था, बहुत ही शमीर, अगर देख रहे होंगे पता नहीं बोलेंगे मेरे बारे में बात करिए, वो बड़ा पतला दुबला सा लड़का। अच्छा, फिर मैं माइक लेके ना उसका इंटरव्यू कर रही हूँ। अब इंटरव्यू में क्या हो रहा है, पीछे बैल,
इधर मैं, इधर वो लड़का और बैल, और मेरे में तो वो लड़का बिल्कुल कैमोफ्लेज हो गया था, गायब। और वो जो तस्वीरें आई हैं, इट वाज टू फनी कि ओनर इतना पतला दुबला, और वो जो मेरा रिकॉर्ड लगा है कि ये बंदी कुछ भी सेल कर सकती है, ये किसी भी चीज की मार्केटिंग कर सकती है, इसने तबेला भी नहीं छोड़ा, ये तबेले की ब्लॉगिंग करने भी चली गई। तो भाई क्या हो गया, मतलब कोई बात नहीं, हर काम मैं है। इनको कहूंगी ये भी हरफन मौला टैलेंटेड है, सही वर्स्ट स्टाइल कहना चाहिए। लाइबा आप बताइए, आपका कोई ऐसा मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, अल्लाह अच्छा का शुक्र मेरे है, साथ but एक बार हुआ था ईद पर कुछ साल पहले कि इस तरह का जैसे ये मटेरियल है, इसको क्या कहते हैं, टिश्यू या Tissue, ऑर्गेन्जा, तो वो मैं आयरन कर रही थी। तो वो हमें जाना था, जैसे मैंने बताया शाम में हम सब दावत में जाते हैं, सारी फैमिलीज, खाला और उनके बच्चे, मामू सब एक जगह आते, तो वो मेरा कपड़ा जल गया था मुझसे। और फिर उसके बाद कोई ऑल्टरनेट नहीं था, ज़ाहिर ईद के पहले ईद दिन के का, मौके पे और और उसमें मैं हाँ, इतना रोई ख़वातीन थी, की और तो फिर सबसे बड़ी ज़्यादा मुश्किल से बहन का sensitive इधर होती है इस उधर, मामले में। हाँ वो करके, वो एक वाकया था जो तो लाइबा आपके साथ मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है हर बड़ी हर smooth हर चीज ज़िंदगी बड़ी है स्मूथ जाती है, और आगे भी कोशिश यही अभी आपकी है आई कि कीप थिंग्स वेरी सिंपल, मैं कॉम्प्लिकेट इतना होता ही नहीं है, आई एम वेरी वो ये जो अभी बता रही थी ना जहरा कि पहले बच्चे फैमिलीज पूरी इन्वॉल्व हो जाती थी जानवर के साथ, तो बच्चे इवन सोते नहीं थे। मेरा बेटा एक्साइटमेंट में वो अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, शादीशुदा हो गया है, वो तो बचपन में वो सामने बैठा रहता था, वो गाय बकरे सब बंधे हुए हैं वहाँ पे, तो सबके सामने बैठा है। को ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छा, होती है, अटैचमेंट भी हो जाती है। बकरे का पेट भर चुका है, गाय का पेट भर चुका है, फिर भी उसको जबरदस्ती खिला रहा है हाँ, ये बड़ी ज्यादा और रो भी रहे हैं कि ये खा नहीं रही खिलाना हमसे। पिलाना वाकई जानवर का खिलाने पिलाने तक की जो बातें वो तो है, हकीकत है ये। हम आज क्या खा पी रहे हैं ये भी आपको बताते हैं, लेकिन लेते हैं अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि भाई आज हमने और क्या खाना है। और अभी हमारे शो पे इतनी चीजें माशाल्लाह रखी हुई है, अभी ब्रेक में इससे महसूस होते हैं, वो एंजॉय करते हैं। लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से कहेंगे आपको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदेद, सुबह बखैर और ईद मुबारक। ईद का पहला दिन, कुर्बानी हर एक के घर में स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट ना। जो ब्रेकफास्ट है कलेजी वाला वो तो सबने कर ही लिया है, लेकिन क्या क्या डिशेस बन रही हैं ये सब आप लोग भी वहाँ बैठे हुए जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी अंदाजा है कि जितनी भी रिवायती खाने हैं उनको तो हम नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी इस वक्त हमारे साथ ईद मना रहे हैं, जीटीवी पे बैठे हुए हमारे साथ, और हम ड्राइंग रूम है ये हमारा, उसमें हमें पूछूंगी कि भाई चलें ठीक है सारे रिवायती खाने होते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती है उनका कोई ना कोई ऐसी एक डिश होती है जिसके बगैर ईद कंप्लीट ही नहीं होती उन लोगों की। तो कौन आप में से शेयर करना चाहेगा? लाइबा आप सबसे पहले बताइए कौन सी ऐसी डिश है जिसके बगैर आपको लगता है कि ईद कंप्लीट नहीं है? वो कलेजी तो है ही है, लेकिन इसमें हम जो बीफ जब आता है ना तो फिर शामी कबाब के लिए स्टोरेज होती है, और एक हंटर बीफ बनता है स्पेशली, इस पे मसाला लगवाते हैं और वो स्पेशली एक हंटर बीफ बनता है। आई थिंक वो एक हमारी बीफ की डिश होती है लाजमी ऑन ईद, वो जरूरी है। वो आप क्या कहेंगे हनीफ साहब? अब आप भी मेरे हाथ से खुद आप भी कुकिंग करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, बहुत बुरी चाय आपकी बनाता बेटी और हूँ। बहू ही हाँ, वही लोग करते हैं और मेड करती है हमारी, तो वो क्योंकि मेड ही ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो मेरी बहू को भी टाइम नहीं होता, बेटी को भी अभी उनकी हाउस जॉब चल जी रही है बिल्कुल माशाल्लाह से जिना उन्होंने में, डॉक्टरेट तो माशाल्लाह, तो वो इस वजह से ना वही करती है, और मेरा कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं तो कुकिंग आप में। क्या कोई खास होता है कि भाई आज ईद है, ईद पे तो जरूर ये बनाए आप? नहीं, देखिए ऐसा जैसे अभी ये कह रही थी ना कि Favorite क्या ऐसा है ही होता वैसे है। आपका? फेवरेट तो मेरा जो मुझे मिल जाए ना, फुल कुक्ड होना चाहिए, कच्चा पक्का हाँ, खाना नहीं बनना खाता हो, मैं, सही, ठीक है ना, अच्छा खाना बना हुआ हो। आप मुझे रोज सब्जी खिला दें, आप मुझे रोज दाल खिला दें, आई डोंट माइंड, प्रॉपर खाना हो। खाना अच्छा मज़ेदार होना हो, चाहिए। मज़ेदार हो। तो लेकिन ईद का जो ये बकरा ईद पे खास तौर पे वो जो हमारी मेड है वो कलेजी बहुत अच्छी बनाती है, तो सबसे पहले सबके यहाँ जिस तरह बनती है, सही। और मैं वैसे भी नॉर्मली कलेजी शौक से खाता हूँ, तो मैं वो बहुत शौक से खाता हूँ। या फिर मेरा जो फेवरेट है वो मटन पुलाव है। ओके, अभी आपने जिक्र भी किया था मैं पहले भी, इसीलिए जिक्र किया था। बीफ कि आपका अवॉइड favorite करता हूँ, है। मुझे बीफ बहुत कम अच्छा लगता है, मैं खाता नहीं, मैं मटन वगैरह शौक से खाता हूँ, मटन पुलाव अब ना आप क्या है कोई खास डिश आपकी अम्मी की? वो बनाती थी, एक सिरका गोश्त कहलाता है, एंड दैट इज़ अ वेरी इजी रेसिपी, क्योंकि आपने बस उसको थोड़ी देर सिरके में मैरिनेट करके रखना है अदरक लहसुन के साथ, लहसुन पीस के इजीली जो साथ। टेंडर हो जाता हो। हाँ, और वो जो खुशबू आती है ना सिरके की गोश्त पे, वो फिर कोई मसाला उसमें डाला हो नहीं डाला हो, हल्का सा आप काली मिर्ची डालें, ग्रीन चिली डालें बस, और सॉल्ट के साथ, वो बहुत टेस्टी होता है। फिर वही है, तो फर्स्ट डे 2-3 डिशेस होती थी अम्मी की जो स्पेशल, यखनी पुलाव, कलेजी और ये सब,
तो वो तो डेफिनेटली लेकिन आप बनती सिरका गोश्त है। बहुत अच्छी रेसिपी भी बता रही हाँ, हैं बहुत आपने, जबरदस्त। देखिए आमना बहुत आप काम किए हैं और आप खाली खाना Yes, बनाना ही नहीं जानती बल्कि आप जो खाना है भी जानती हैं। खाना भी जानती, खाना खाली खाना ही नहीं जानती, बनाना भी बनाना जानती भी हैं और अम्मी की रेसिपी भी बता रही हैं। जहरा आपका कोई खास ऐसी डिश जो जिसके बगैर ईद कंप्लीट नहीं? हमारे यहाँ बस जैसे ट्रेडिशनल सारे खाने हैं, कलेजी, पुलाव, लेकिन जो मुझे बहुत पसंद है वो चांपे, जो मसाला लगा के वो भी बनाए अच्छी जाते डिश हैं है, रात में, good। तो वो मैं Fried बड़ा चाप। शौक से खाती हूँ, जो मटन की आई गेस होते हैं। कामरान आप क्या 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 है आपकी जी, कोई बिल्कुल, फरमाइश होती ये है खास या कुछ भी कामरान बना जो है ना, लेते हैं? ये मछली के पाए बहुत शौक से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हनी भाई, क्या, जो कह बिल्कुल रहे हैं सही कह रहे आप, हैं? सही Oh, कह रहे हैं। सही कह रहे उसी के पे- और मैं मुझे यही ला के देते हैं। आप तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। असल में हाँ, हमारी एक बहुत अच्छी एक अजीज है, उनके हमारे फैमिली टर्म्स हैं, उनका नाम फरहीन है, फरहीन इकबाल, एक्ट्रेस भी हैं वो। अच्छा, उनके यहाँ ऊंट की कुर्बानी होती है, तो हम यहाँ बकरे का और मतलब जो है वो गाय का मतलब सिलसिला हम करते हैं यहाँ पे। तो 2-3 दिन बाद हम इस तरह करते हैं कि आप एक्सचेंज कर लें, अपना थोड़ा सा ऊंट का गोश्त हमें दे दें, हमसे ही मतलब ले लें गोश्त ना। तो हम लोग एक्सचेंज करते हैं 2-3 दिन बाद। अच्छा, इससे क्या होता है कि ऊंट का जो गोश्त है उसके जो होते हैं कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा। आपको पता होगा ये अरब में मतलब नहीं, मैंने नहीं खाया बहुत ज्यादा माना जाता है और बहुत टेस्टी होता है। कभी अगर आपको मौका मिला तो ऊंट के गोश्त के कबाब खाइए। शामी कबाब भी बनते हैं। अच्छा, कबाब हेल्थ बहुत tasty होते बेनिफिट्स हैं। अगर देखें तो तो वो ऊंट का गोश्त लाके हम उसको बकायदा उनके जो वो बनाते हैं कबाब, वो कबाब फिर हम जो है 4-5वें दिन वो खाते हैं। कहते हैं कि सॉल्टिश होता है बहुत, थोड़ा हाँ, बहुत गोश्त जो है। बहुत आप मैंने इनकी उसका प्लानिंग स्वाद ना देखें, खाया। 5 दिन tasty बाद खाना है, लेकिन कब से ये शुरू कर रहे हैं। पहले इनकी मेहनत देखें अच्छा, कामरान ये साहब आपने की। कहा ना कि 5 दिन बाद खाना है। भाई ईद जो है, ये जब बकरी ईद होती है तो बास दफा ऐसा होता है कि रोज आप जिस तरह के खाने देख रहे होते हैं, गोश्त खा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल। आप तो कहते हैं चलो थोड़े फ्रीजर में रख नहीं, देते अब तो ये लॉन्ग वीकेंड भी आ गया है जी, ना। लॉन्ग वीकेंड भी आ गया। माशाल्लाह देखें ना, हम तो इतनी मेहनती कौम वैसे ही हैं, लेकिन उस पे हमारे अब जो ईदें बकरा ईदें आ रही हैं तो साथ साथ 2-3 छुट्टियां भी जुड़ के आ रही हैं माशाल्लाह। इससे हमारे स्लो का एक प्रॉब्लम है, काम हमें एक बहाना चाहिए ना करने का। छुट्टी करने का। और इतनी छुट्टियां आ रही हैं कि मैं बोर हो जाता हूँ। बच्चों की भी छुट्टियां 3 दिन ईद की है, 1 दिन चांद रात की है, 2 दिन हफ्ता इतवार आ गया। वो ना हो, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि देखें प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि होता था कि भाई अभी आजकल नहीं खाया जा रहा गोश्त, बाद में बनाएंगे कुछ डिश ना, तो उसको सेव कर लो। कितने दिन के तक रखते हैं आप लोग गोश्त जो है? या नहीं, उसको जल्द से जल्द जो है वो ये हमारे यहाँ होता है कि मुहर्रम से पहले उस गोश्त को जो है वो खत्म कर दिया जाए। एक हाँ, तो वेदर मुहर्रम से ऐसा पहले है कि मैं वैसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। टॉकिंग मेडिकल के हिसाब से प्लीज इसको स्टोर मत करें, क्योंकि एक तो इतना बैक्टीरिया इसमें बिल्ड हो जाता है, और ये ना फ्रीजर्स उस तरह कूलिंग कर रहे हैं, और जो बनाने भी फ्रीजर आते हैं गैस निकाल देते हैं, पता नहीं कौन सी गैस डालते हैं। सही बात है। जी, ना वो उस निकालते तरह- इसलिए कि डालें जी, ताकि और पैसे वो फिर बनाएं। वो हर हफ्ते वो गैस जारी होती है, तो वो कूलिंग वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता इस गोश्त का। तो प्लीज इसको स्टोर ना करें, बांट दें। हम तो फिर ले लेते हैं इसको, बढ़ जाता है, बांटें। बिल्कुल और जो जरूरी उसका है। मकसद इस ईद का है वो अब जिस तरह मेंशन करें बच्चों का होता था पहले के लेके आगे कोई भी जानवर आके, अब तो ये जो एक देखा देखी हो गई है ना कि उसने ये लिया तो हमने ये लेना है, और उसने पिछले ना, साल वो ये वाली दिखावा बहुत कुर्बानी हो गया है, की, बिल्कुल शो सही कह रहे थोड़ा मिनिमाइज करके जो शो एक्चुअली यू राइट शो ऑफ, जो जानवर लेना भी अब एक शो ऑफ हो गया है। 60-70% यही है। ये बात आपने बिल्कुल सही अब कही। मैं आपको एक बात- मैं आपकी तरफ आ रही थी, ये जानवर लेने पे आपको तो जी। बहुत ज्यादा एक तो एक्सपीरियंस भी है। थोड़े दिन पहले भी आप बकरा मंडी में फिर रहे थे। मैं अच्छा, वो आप मेरी सारी वीडियोस देखती हैं आप। फॉलो करती है। मैंने आपको सर्च करके बुलाया है। नहीं, अच्छी भाई, बात है। मैंने देखा कि ये काम कर रहे हैं और ये इसलिए लोगों में घुसते हैं ताकि इन्हें अंदाजा हो कि लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है या लोग जो है क्या फेस कर रहे हैं। हार्ड वर्कर और आई एम फैन ऑफ Mindset यकीन लोगों करें का change बहुत हो गुड गया। गुड अच्छा, ये हम करके। इनका जो एक्सपीरियंस हुआ है ना मवेशी मंडी का, जो गए थे और फिर इन्होंने क्या क्या बातें की, ये मुझे तो पता है क्योंकि जाहिर बात है मैं फॉलो कर रही हूँ, मैंने देखा। आपको ये बताएंगे जरूर, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर जानते हैं कि हनीफ राजा साहब मवेशी मंडी गए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप लोगों को क्या ये टिप देने वाले हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से कहेंगे आपको ईद मुबारक और ईद की खुशियां आप सब लोग अपने प्यारों के साथ बांट रहे हैं। यकीनन बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी, बहुत सारे वादे होंगे जिन्हें वफा करना है, और बहुत सारी डिशेस ऐसी होंगी जो अभी तैयार करना बाकी हैं, और क्या क्या खिलाने वाले हैं आप, ये तो आप हमें खुद बताएंगे। लेकिन हम इस वक्त बता रहे हैं आपको कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और इतना आपने इनका साथ दिया है। और मुझे पता है, याद आ रहा था कि ये मंडी की बात ये तो मैं हमने कही थी, इनका लेकिन- साथ दिया आज। बिल्कुल। अच्छा, इनका pattern song ये है वो नहीं सॉन्ग है। अब देखिए हम सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसमें था हमसे भी कहते ये आपको पता है, ये उस जमाने का, अब ये जो पाकिस्तान में पॉप
सिंगिंग शुरू हुई है, ये पॉप सिंगिंग का स्टार्ट थे ये सॉन्ग। और अहमद रुश्दी साहब जो पॉप सिंगिंग, ये तो एक लंबी बहरहाल बात है, लेकिन जो पाकिस्तान में आज आप पॉप सिंगिंग देख रहे हैं, इसका आगाज अहमद रुश्दी साहब से हुआ है और ये उन्हीं का गाया हुआ गाना है, अहमद रुश्दी साहब का। आप मंडी की बात मंडी के एक्सपीरियंस पे मैं चाहती हूँ कि आप शेयर जरूर करें। मंडी का एक्सपीरियंस जो आपने वीडियो देखी है मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल हनीफ राजा पे, और आप सब लोग भी देखिए, उसमें हमने ये वीडियो डाला है। मंडी गए थे और वहाँ उस मंडी में क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हुई। अच्छा, वो मंडी की एक अजीब सी जो है ना नफ्सियात है वहाँ की, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अजीब हो जाता है मंडी का। और हालांकि अब तो बहुत ही अच्छी हो गई हैं मंडियाँ, साफ़ सुथरी, वेल मैनेज, वेल प्लान, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। तो पहले जो मंडियाँ होती थी, मैंने उसी का मवाजना किया है। पहले तो खुली मंडी होती थी और गाय चेक कर रहे हैं, अभी चेक ही कर रहे हैं उसकी रस्सी पकड़ के, तो वो गाय बंदा ही लेके भाग जाया हाँ, ऐसा ही होता था। तो बड़ी देर के बाद वो ऐसा लगता था गाय ने ये बंदा खरीद लिया है। वो घुटना पकड़ के लंगड़ाता हुआ आ रहा होता था। लेकिन यहाँ हम गए और हमने लोगों से इंटरव्यूज किए, एक बड़ी अच्छी फैमिली मिल गई, एक सास मिल गई, उनकी बहू मिल गई, और बहू की नंद यानी सास की बेटी भी मिल गई, और हस्बैंड भी मिल गए। तो वो बेचारे बड़े ही अच्छे लोग थे और वो आप वीडियो देखेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। उन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, खास तौर पे सास ने। और वो जो सास थी ना, वो सास हर दफा बता रही थी कि मैं अपनी बहू को बेटी की तरह समझती हूँ, और वो उसमें भी एक रोब था उनके। अच्छा। तो वो बड़ा मजे का एक्सपीरियंस रहा, लोगों का प्यार देखा, जानवरों से मोहब्बत का इजहार देखा लोगों का। तो वो वीडियो आप देखिएगा। और मैं शुरू में कभी जाया करता था, अब तो मैं नहीं जाता, बेटा चला जाता है, वो खरीदारी कर लेता है, या अब हम किसी इदारे के हवाले कर देते हैं और फिर हम गोश्त वगैरह रिसीव कर लेते हैं। सही, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि एक तो सास वाली जो आपने बात बताई और आपने फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे भी उस वीडियो में एक चीज़ सबसे अच्छी लगी थी, वो ये कि हमारी आवाम जो है वो बेशक अगर वो बाइंग पावर नहीं रखती, लेकिन फिर भी वो विंडो शॉपिंग भी करने आए हुए थे, और उनका ये ख्याल था कि बच्चों का, जो बच्चे उनके साथ थे, उनका इस तरह भी हम दिल बहला सकते हैं। वो जो वीडियो थी ना, वो एक चैनल की थी, उनसे परमिशन लेके हमने अपलोड की। लेकिन मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये चैनल के पैरेलल आ गया है। जी, हर आदमी अब हमें इस तरह बता रहा होता है मुझे कि कल आपका वो वीडियो देख रहे थे, जैसे टीवी चैनल के शोज का बता रहे होते हैं। और टीवी चैनल पे आप उस तरह से आप नहीं अब नहीं देख पाते टीवी जितना आप सोशल मीडिया के। फोन इतना एक्सेसिबल है ना, आप उस पे फिर भी चीजें देख लेते हैं। आपका जब दिल चाहे आप निकाल के देख लें और फिर बैठें, उसके लिए अब किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब जो टीवी की जो एडिक्शन है ना, वो नहीं। फिर सोशल मीडिया पे आप खुद ही प्रोड्यूसर हो, खुद ही डायरेक्टर हो, आप अपनी जगह के बॉस हो। लेकिन जजेस जो है आपके फॉरेन कमेंट्स बता देते हैं कि क्या हाँ, लेकिन देखिए ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, टीवी चैनल जो ये हमेशा डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। और इसी से सीख के सब लोग निकले ना, चलता वो भी रहेगा, लेकिन मेन यही रहेगा। क्योंकि यहाँ से जो भी आप बात कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक बात है। आप सोशल मीडिया पे तो कोई भी, यहाँ तो एक चैनल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता। ऐसे सबसे ज्यादा हम अफेक्ट हुए हैं स्किन वाले हैं ना, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कुछ कर रहा है, वीडियोस बना रहा है। चलिए जी, आज ईद का दिन है और मैं समझती हूँ इतना आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे ड्राइंग रूम, खासतौर से जी टीवी की जो ईद लाउंज है उसको आपने कंप्लीट करने की कोशिश की, और इतना अच्छा सब लोग तैयार होके आए। चाहूंगी कि अब आपके आगे क्या, इस वक्त जो ईद का पहला दिन तो चले गुजर ही गया, अब जाके बस खाना ही खाना है, और कल की क्या तैयारियां हैं और क्या करना है और क्या मैसेज देना चाहते हैं, सबसे मैं चाहूंगी कि शेयर जरूर करें कि आज आपको यहाँ आके कैसा लगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा घर वाली फीलिंग थी, और बिल्कुल एज अ फैमिली हम सब बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी ईद मनाई हमने। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इन्वाइट किया, वाज वेरी नाइस। कल मैं कहीं मेहमान होंगी, आज मेरे घर हैं, कल मैं होंगी, यही तैयारी है बस। एंड मैसेज इस टाइम मैंने कहा प्लीज़ इसमें इस ईद पे लालच ना करें, बांट दें ना। ये मौसम है कि आप स्टोर करें, ना ये मौसम है कि आप वो पुराना खाना खाएं। एज ए डॉक्टर भी बता रही है ना, प्लीज इसको बांटें। और जो मुस्तहक है, बहुत लोग हैं जिनको ज़रूरत है, हम अफोर्ड कर लेते हैं, लोग नहीं कर पाते, और लोग कुछ साल हमारा वेट कर रहे होते हैं कि ये जानवर लेंगे तो फिर हमें मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो स्टोर कर लेते हैं और उनको एक छोटा सा हिस्सा देते हैं। तो प्लीज़ इसको ना करें और किसी शो ऑफ में और इस सब में ना आएँ। Just be comfortable in what you are, और जितना आपके पास है उसी में खुश रहें और लोगों को खुश करें। बहुत अच्छा मैसेज है। आपके पास ज़रा आखिर में आना है मुझे, क्योंकि आपसे एक ऐसी बात करनी है जो सब
आप देखना चाहते हैं ना। जी क्या कहेंगी आप आमना, आज ईद का दिन इतना अच्छा हमारे साथ आपने माशाल्लाह, गुजारा और इतना बिल्कुल। अच्छा लगा, लेकिन नाज़रीन को भी मजा आया होगा और आपसे इतने दिन के बाद मुलाकात हुई बिल्कुल सबकी। बिल्कुल। और दूसरा ये कि हमेशा आप लोग मुझे बकरीद पे बुलाते हैं, पता नहीं ईद पे क्यों नहीं बुलाते, पर ईद पे मैं थी नहीं तो कोई गिला नहीं। अब आप ये खुद सोचिए घर जाके, यार क्या मैं बकरीद का आइटम हूँ? समझ नहीं आती है बात, ये मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है अंजलि फाउंडेशन, मेरी वालदा मरहुमा के नाम पे मैंने बनाई थी। तो उसमें हम लोग ये करते हैं, जो शेयर आता है ना हमारे पास, वो हम फिर बस्तियों में बांट देते अच्छी हैं, बात। और जो भी आउट ऑफ कंट्री हैं वो डोनेट करते हैं। Good. उससे फ़ायदा ये होता है जी, कच्ची बस्तियों में और हर जगह पे जाके जब आप गोश्त बांटते हो तो आपको पता चलता है कि मीट की वैल्यू क्या है। हम लोग खाना फेंकते हैं, वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ जब एक एक बोटी के लिए वो लोग लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को धक्का दे के, बच्चे, अब बच्चों को क्या पता कि क्या बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, लेकिन बच्चों को पता है कि घर पे जाके पकेगा, वो उन्होंने खाना है, तो उसकी फिर वर्थ पता चलती है। और साथ साथ जैसे उन्होंने कहा कि गर्मियां हैं तो हम लोग इस दफ़ा बांटेंगे भी जल्दी जल्दी ताकि ख़राब ना हो, चूँकि ज़्यादा दूर इलाकों में जाना पड़ता है। सेकेंडली यही है कि स्टोरेज ना करें, फ्रिज में ना रखें, बांट दें, ख़राब हो जाएगा गोश्त। ट्रस्ट मी, वेदर अच्छा नहीं जी है। जी उस जहरा, हिसाब से। जरा आप बताइए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप सब लोगों के साथ ईद मनाकर, और अभी घर जाएंगे और फिर कुछ खाएंगे। और मैसेज मेरा ये है कि कराची में इस वक्त वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं और कराची वाले बहुत इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो कुर्बानी के वक्त ये ख़ास ख्याल रखें कि जितना भी वेस्ट है लोग सड़कों पर डाल देते हैं, लोग के घरों के बाहर डाल देते हैं, तो जितना भी अलाइश, जो भी उसको वेस्ट मटेरियल जो भी कहते हैं, वो आप प्रॉपर उसको कहीं ठिकाने लगाएं, डस्टबिन में डालें, क्योंकि उससे भी पता है बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस और बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस बात का, सफाई का बहुत ख्याल रखें। सफाई का ख्याल रखेंगे तो खुद ही सब चीजें जो है। जी जी कामरान आप। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल इस तरह का भी रवाज है कि उन्होंने कुर्बानी की है, वहाँ से गोश्त आया तो उनको दे आना, ठीक है, दूसरे ने कुर्बानी की है, वहाँ से गोश्त आया तो देकर आना, वरना नहीं जाना। तो ये सब अजीब सी बातें लगती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है तो उन तक जो बेहतर है ये होता है गोश्त जो कि है उन वो तक भी आप जो है वो पहुंचाएं। गोश्त पहुँचाएं बिल्कुल, सबसे बहुत- पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ, उन अच्छी तक बात गोश्त पहुँचाएं ताकि ये कि, बहुत और फिर अच्छी जो है बात। गरीब गुरबा का ज़्यादा, जो रोड पे लोग हैं ना, उनको गोश्त की बहुत ज़रूरत होती है। इदारे तो फिर भी ठीक है, इदारों में तो उधर बहुत से लोग सही पहुँचा करवा रहे हैं। हनीफ साहब, लास्ट जी। में होते आपसे हैं, उनके मैं लिए चाहूंगी आप शॉर्ट मैसेज, लेकिन अच्छा मैसेज देके देखिए, जाइए। मैसेज इन सब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। आप लोगों को शायद यकीन नहीं आएगा कि हम पूरी गाय ज़िबा होती है, लेकिन मेरे घर में शायद 1 केजी गोश्त भी नहीं होता, नहीं रखते हम, सारा बांटते हैं। मतलब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप जब इतने सारे खाने वाले हैं ही नहीं, तो आप वहाँ बांट दें ना। और ख़ास तौर पे ये हमारा फ़र्ज़ है कि लोग कहते हैं ना, यार हम किस किस पे नज़र रखें। नहीं, आप नज़र रखें कि यार किसको ज़रूरत है, वहाँ पर बांट कर आएं। exactly. जिसके घर कुर्बानी ऑलरेडी हो रही है, तो अगर आपने वैसे ही रस्म निभाना है, रिश्तेदारी निभानी है, आप दे दें, लेकिन उनको दें जो। और ये ना कि यार ये इकट्ठा करके बेच देता है, ये आपका काम नहीं है, ये आपका अल्लाह तो ताला जो- फैसला आपका- करेगा। और सबसे नियत पहले जो अपने है- खानदान में देखना चाहिए, अपने आप सब रिश्तेदारों लोगों में, को अपने दें। अजीजों भाई में। बहुत मजा आया मुझे आप सबके साथ, और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि आज खवातीन इससे बहुत ज्यादा एग्री करेंगी कि हम जो है ना किचन में लगे रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं या मैनेज करते रहते हैं, टेबल लगानी है, इस तरह तैयार नहीं होते, लेकिन आज जी टीवी ने आप सबको सुबह सुबह तैयार करवा दिया। हाँ, एग्री? क्या बात तो भाई है। कैमरे में हाथ हिलाते हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको।